फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है? आंसर, सिंचाई मिट्टी या जमीन के लिए पानी का एक बेहतरीन अनुप्रयोग है। यह कृषि फसलों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से नमी को कायम रखने में मृदा और वनस्पति की मदद करता है। इसके अलावा सिंचाई कृषि के उत्पादन में भी मदद करता है और शीतकाल में पाला के खिलाफ पौधों की रक्षा भी करता है। भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर मध्य प्रदेश है। वित्त वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था, जो कुल उत्पादन का 32.14% था। राजस्थान उस वर्ष दालों का देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, जो कुल उत्पादन का 13% था। भारत में दलहन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात देश के प्रमुख अरहर उत्पादक राज्य हैं। जायद की फसल कौन सी है? अब जायद रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसल की सब्जियों की बुवाई का उपयुक्त समय चल रहा है। इन फसलों की बुवाई फरवरी से मार्च तक की जाती है। इन फसलों में प्रमुख रूप से टडा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, भदी, अरबी शामिल हैं। राजस्थान की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है? दलहन पल्सेस राज्य में रबी मौसम में चना, मटर व मसूर तथा खरीफ के मौसम में मोठ, उड़द, मूंग, चवला व अरहर प्रमुख दलहनी फसलें हैं। कौन सी फसल एक दलहन के साथ साथ एक तिलहनी फसल है? सही उत्तर सोयाबीन है। सोयाबीन एक दलहन के साथ साथ एक तिलहनी फसल है। एनपीके खाद में क्या क्या होता है? एनपीके एक केमिकल खाद है जिसमें पौधे के लिए सबसे जरूरी तत्व एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, के पोटेशियम का मिश्रण होता है। इस खाद के उपयोग से पौधे का संपूर्ण विकास होता है। पौधे के लिए लाभदायक एनपीके खाद के अलग अलग अनुपात के पैकेट में मिलता है। यह सामान्यतः 20 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड, 19 घंटे 19 मिनट 19 सेकंड, 12 घंटे 32 मिनट 16 सेकंड आदि अनुपात रेशियो में मिलता है। सिंचाई कितने प्रकार की होती है? सिंचाई 2 प्रकार की होती है, पहली सतह पर, दूसरी सतह से नीचे। क्यारी बनाकर बौछारी सिंचाई, जैसा कि नाम में बौछार है, वर्षा की बूंदों की तरह पानी पौधों को मिलता है। इसमें स्प्रिंकलर, रेन गन, रेन पाइप आदि है। ड्रिप, जैसा कि नाम है, बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचाना। सिंचाई से क्या लाभ है? सिंचाई सिहाई करने से फसलों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है तथा कृषि उत्पादन बढ़ जाता है, जो किसी भी क्षेत्र की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए वर्षा जल के अतिरिक्त भी जल की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से सिंचाई, इरिगेशन इन हिंदी की जाती है। मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है? मिश्रित फसल के लिए मिश्रित फसलें, जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ एक ही भूमि में उगाई जाती हैं। इंटरक्रॉपिंग से तात्पर्य उन फसलों की खेती से है जिनमें विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती एक निर्दिष्ट पैटर्न में एक साथ की जाती है। प्रत्येक फसल पर विशिष्ट उर्वरक और कीटनाशक लगाया जाता है। दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक देश में शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य हैं। तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। दाल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत 1055,536 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर आता है। इंडोनेशिया दाल का उत्पादन नहीं करता है। भारत में दलहन के मामले में कौन अग्रणी है? दलहनों में सबसे ज्यादा उत्पादन चने का होता है। 2019-2020 में चना का उत्पादन 113.5 लाख टन है। राजस्थान में सबसे महंगी फसल कौन सी है? मशरूम की बेहद खास और कीमती कॉस्टली मशरूम किस्म उगाते हैं। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, नलकूप, नदी, तालाब, झीलें, बांध और नहरें। सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई के लिए नहरें नदियां से ही निकाली जाती हैं। इस प्रकार नहरों से प्राप्त होने वाला जल नदी का जल ही है।
नदियों पर बांध बनाकर उसमें एकत्रित कर लिया जाता है, जो जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई व अन्य बहुत से कार्यों में प्रयोग किया जाता है। मिश्रित फसल कौन सी है? मिश्रित फसल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉप। मिश्रित फसलों की खेती में एक मुख्य फसल के साथ एक या दो अन्य सहायक फसलें साथ साथ उगाई जाती हैं, जैसे ज्वार, मैग, अरहर, मूंगफली, बाजरा, उड़द, मक्का, उड़द, गेहूं, चना तथा गेहूं, सरसों आदि। अंतर फसल उत्पादन से आप क्या समझते हैं? अरकरानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए गए अध्ययनों में पता चला कि अधिकांश किसान या तो अंतर फसलों को उगा ही नहीं रहे और उगा भी रहे हैं तो सबसे कम लाभ देने वाली फसलों को ही अंतर फसल के रूप में उगा रहे हैं। सबसे ज्यादा कमाई वाली फसल कौन सा है? 9 सबसे ज्यादा कमाई वाली फसलें चंदन की खेती। चंदन एक प्रकार का खुशबूदार पौधा होता है और इसमें 20 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। तुलसी की फसल, यह एक औषधि पौधा होता है और यह बहुत ही फायदेमंद होता है। मशरूम की खेती, वनीला की खेती, इसबगोल की खेती, एलोवेरा की खेती, अफीम की खेती, सफेद मूसली की खेती। समानांतर फसल क्या है? ऐसी फसलों की खेती जिसमें प्राकृतिक आदतें भिन्न हो लेकिन प्रतिस्पर्धा शून्य हो, समानांतर कृषि कहलाती है। इसके तहत उगाई जाने वाली दोनों फसलें पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं और न ही एक दूसरे पर कोई प्रभाव डालती हैं।